राम जी ने समाजवादी पार्टी को कॉन्फिडेंस दिया है और आशीर्वाद दिया है। देख रहे हैं, सपना सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, अब तो देश का प्राइम मिनिस्टर बनने की है। अयोध्या के सांसद साहब कह रहे हैं ना कि जो राम मंदिर में हुआ उसका खामियाजा आप लोग भुगतेंगे, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि केंद्र में भी भुगतेंगे। ऐसा ख्वाब मुलायम सिंह यादव में भी नहीं देखा था। एक बार प्रधानमंत्री बनने का लगभग बन भी गए थे। पहली बार ख्वाब थोड़ा समधी साहब ने, लालू जी ने नीचे से जमीन खींच ली। दूसरी बार ख्वाब देखा तो दिल तोड़ दिया बुआ ने, ममता बनर्जी ने फिर से कुर्सी खींच ली। तो ख्वाब देखने में, आप लोकतंत्र में आप ख्वाब देखने पे तो पाबंदी मत लगाइए प्राची जी। इतना तो जिंदा रहने के लिए चाहिए, हमें भी तो कोई चाहिए। हम किससे लड़ेंगे? नहीं तो हम चाहते हैं इनको 40-50 सीट रहे, संसद में इसी तरह खां करते रहें, विधानसभा में खां करते रहें। नहीं तो फिर लोकतंत्र की मर्यादा शोभा नहीं बचेगी ना। विपक्ष का जागृत और जिंदा रहना बहुत जरूरी है, ठीक है, मजबूत रहना ये बहुत जरूरी है। चलें, अच्छी बात है आप ये बात कह रहे हैं अजय आलोक जी, वरना आरोप तो यही लगते हैं कि आप आवाज दबाते हैं, आचरण में ला रहा है। अब रही बात आपके कॉन्फिडेंस की, तो भाई जवाब दीजिए सुनील सिंह यादव जी। आप राम जी के शरण में बेशक कितना ही चले जाएं, लेकिन अगर आपके पाप से पर्दा उठना शुरू हुआ तो आप मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, ये बता रहे हैं मुख्यमंत्री खुद। देखिए, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ही शुरू करते हैं। आलोक जी तो बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जानते नहीं। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इनको भेज दिया जाता है वही आपके चैनल में आके रट्टा मार के पढ़ देते हैं। हम बात अगर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की करें तो हम तो चाहते हैं, आपके कार्यक्रम में मैं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी आप पर्दा उठाइए। जब आप पर्दा उठाएंगे तो समाजवादी सरकार में 19 लाख लैपटॉप दिखेंगे। जब आप पर्दा दिखाएंगे तो देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे दिखेगा। जब आप पर्दा उठाएंगे तो मेट्रो दिखेगी। जब आप पर्दा उठाएंगे तो जिस ऑफिस में आप बैठे हैं वो लोक भवन दिखेगा, पुलिस मुख्यालय दिखेगा, कैंसर इंस्टीट्यूट दिखेगा, देश का सबसे अच्छा स्टेडियम दिखेगा, आईटी हब दिखेगा, आपको कैंसर इंस्टीट्यूट दिखेगा, बच्चों के अस्पताल दिखेंगे, और आपको दिखेगा इंफ्रा। इंफ्रा केवल कहने से नहीं होता है। अभी मुख्यमंत्री जी की जिस तरीके की भाषा, अगर उसमें मैं जवाब दूं, कह रहे थे नाक रगड़ रहे थे। क्या फोटो वीडियो दिखा सकते हैं? हम तो मुख्यमंत्री जी की कई वीडियो अभी दिखा दें, सदन में भो 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 करते हुए, रोते हुए। इतना डरपोक मुख्यमंत्री एक मुकदमे में भो 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 करके रो रहे हैं। ये बहादुर हैं। और इन्होंने किया क्या है? उत्तर प्रदेश में मंदिर लूटा, उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलितों का आरक्षण लूटा, उनकी नौकरियां लूटी, उनके बच्चों का भविष्य लूटा, किसानों को बर्बाद किया, बलात्कारियों को बचाया। वो बलात्कारी अगर इनके हुए या इनकी पार्टी का हुआ तो मुख्यमंत्री जी ने पूरी एटी चोटी का जोर लगाया बलात्कारियों को बचाने के लिए। आप हाथरस भूल गई प्राची जी? ये देश के हाथरस भूल सकता है? लखीमपुर खेरी भूल सकता है? उन्नाव भूल सकता है? मतलब हम कितने जिले बताएं? और केवल भगवा पहन लेने से आप साधु हो गए, अपने को योगी कह रहे हैं। लेकिन सुनील जी, ऐसा ना हो कि आप दिल्ली से लखनऊ का रास्ता खोजते रह जाएं, आपके काम से और आपके रवैये से तो नहीं लगता कि आप योगी हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन सीटों पर भी कमल खिला दें जहां पिछली बार वो कमजोर थे और आप ताकतवर थे। आप दिल्ली में जान लगा रहे हैं, वो उन सीटों पर घूम रहे हैं जहां पर पिछली बार आप ताकतवर थे और वो कमजोर थे। देखिए, आप अगर पिछड़े और दलितों का आरक्षण लूटने के बाद घूम रहे हैं तो आप घूमते रहिए। आप मंदिर लूटने के बाद घूम रहे हैं तो घूमते रहिए। एक्सप्रेसवे की बात कर रहे थे, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने 2-3 बातें की। इंफ्रा, हमको गिना दीजिए कहां इंफ्रा के नाम पे क्या बनाया आपने? एक्सप्रेसवे कहा। कौन सा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में है जो उद्घाटन के दूसरे दिन, तीसरे दिन, 13वें दिन, 14वें दिन नहीं ढह गया? आपने एक्सप्रेसवे में भी पैसा चोरी कर लिया, मंदिर भी लूट लिए, और बिजली की बात कर रहे हैं। हम दावे के साथ प्राची जी आपकी कार्यक्रम में कह रहे हैं, आपकी पूरी टीम रिसर्च कर ले और बीजेपी भी चाहे तो रिसर्च कर ले। हालांकि ये बेचारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं, रिसर्च क्या करेंगे? दिल्ली से भी कुछ आएगा वही रट देंगे। 2017 से लेकर अब तक जिस दिन प्राची जी मैं आपसे बात कर रहा हूं, इनसे पूछिए
कि क्या बीजेपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक भी यूनिट उत्पादन बिजली पर अच्छा काम चले किया ठीक है, अच्छा चले ठीक है। अजय जवाब आलोक जी आएगा की ना। बात पर तो आप यकीन कर नहीं रहे, जो यूपी वाले तो उन्हीं जब की आपने बात पर काम आप ही नहीं यकीन किया करते हैं है, ना। तो उसका भाई श्रेय क्यों ले रहे हैं यूपी आप? वालों की बात पर आप यकीन करेंगे। मैं आ रही हूँ अजय आलोक जी, बस रोहित अग्रवाल जी को एक बार चर्चा में ले आऊं। रोहित अग्रवाल जी, कहाँ आप इतने सुनहरे सपने दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश को? किया कुछ है नहीं, हर जगह पर झोल है, राम मंदिर में घोटाला है, और आप कह रहे हैं कि 27 में आप वापसी कर रहे हैं। सुनील जी को तो कुछ नहीं दिख रहा। नहीं, सुनील जी को जब एक पार्टी कार्यालय में बंद कमरे में मीटिंग करते हैं तब इनको सब कुछ दिखाई पड़ता है, क्योंकि हम इनके साथ रहे हैं, लंबे समय तक इनके साथ रहे हैं। हमें सब पता है कि जब बंद कमरे में मीटिंग होती है तो किस तरीके से पसीने वहां पे नेताओं के निकलते हैं काम देख के।